अपने दोनों हाथों को जोड़कर आंखें बंद करते हुए अपने इष्ट का, अपने गुरु का, गुरु जी के साथ मंगलाचरण में ध्यान दें। गजाननं गणाधिसेवितं उमासुतं विनाशकारिकम् नमामि गणेश्वरपङ्कजम् सर्वमङ्गलमाङ्गे शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे वन्दे उमापतिं सूर्यगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे वन्दे सूर्यशशाङ्को वहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयच वरदम्
वन्दे शिवं शङ्करं कर्पूरगौरं संसारे सार भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य सभी श्रद्धालु भक्त अपने कष्टों को पापों को दूर करने के लिए दोनों हाथों को जोड़कर भगवान शिव की वंदना रुद्राष्टकम में अपना ध्यान लगाएं। ईशान निर्वाण रूपम नमामि हरिओम निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् मूर्ति
मोकारमूलं तुरीयम् निराकार मोकार मूलं तुरीयम् विराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् विराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालिकालं कृपालं करालं महाकालकालं कृपालं संसार पारं नतोऽहम् गुणागार संसार पारं नतोऽहम् नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् तुषाराद्रिशङ्कासघोरं गम्भीरम् तुषाराद्रिशङ्कासघोरं गम्भीरम् मनोभूतिकोटिप्रभाश्री शरीरम् मनोभूतिकोटिप्रभासे शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गङ्गा सद्भालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा रसद्भालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा नमामि शिवीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् चलत कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् चलत कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननमनीलकण्ठं दयालम् प्रसन्नाननमनीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मोण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् प्रकाष्टं प्रगल्भं परेशं प्रचण्डं प्रकाष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रये शूलनिर्मूलनमशूलपाणि शूल निर्मूल नमशूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिं भावगम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोख मोहापहारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद
प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् पादारविन्दं यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति है लोके परे वा नराणाम् भजन्ति है लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् जानामि योगं जपं नैवि पूजा जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यम् नतोऽहं सदा सर्वदा सावतो जरा जन्मि दुःखोत्ताप्यमानम् प्रभो पायापं नमामि श्री शम्भो नमामि शमीशान निर्वाण रूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं ब्रह्मवेद स्वरूपं ब्रह्मवेद स्वरूपं व्यापकं 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 ब्रह्मवेद स्वरूपं रौद्राष्टिकम् इदं प्रोक्तम् विप्रेण हरतो ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते तेषां शम्भो प्रसीदते सभी श्रद्धालु भक्तगण ताली बजाते हुए संगीतकारों के साथ संकीर्तन का आनंद लें। प्रेम से गुरुदेव तुम्हारी जय हो रे। गुरुदेव हरि ओम हरि ओम। तुम्हारी
महादेव तुम्हारी जय होवे। महादेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। महादेव तुम्हारी जय होवे। महादेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। महादेव तुम्हारी जय होवे। महादेव तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। दीननाथ तुम्हारी जय होवे। दीननाथ तुम्हारी जय होवे। विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे। विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे। गौरीनाथ तुम्हारी जय होवे। गौरीनाथ तुम्हारी जय होवे। उमानाथ तुम्हारी जय होवे। उमानाथ तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे। विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे। गौरीनाथ तुम्हारी जय होवे। गौरीनाथ तुम्हारी जय होवे। उमानाथ तुम्हारी जय होवे। उमानाथ तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। भोले शंकर तुम्हारी जय होवे। भोले शंकर तुम्हारी जय होवे। गौरी शंकर तुम्हारी जय होवे। गौरी शंकर तुम्हारी जय होवे। उमा शंकर तुम्हारी जय होवे। उमा शंकर तुम्हारी जय होवे। शिव शंकर आनंद तुम्हारी
महादेव तुम्हारी जय हो, 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 महादेव तुम्हारी जय हो। हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे गुण नाम अपार कथारूह अगणित अमित मैं निजे मति अनुसार करूं सादर सुन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक विश्वनाथ दीनानाथ भोलेनाथ उमानाथ के चरणों में विराजमान समस्त संत समुदाय, आचार्य वृंद विप्र समाज, परम पुनीत वेला में परम पावनी कल्याणकारिणी दुख निवारणी शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने आए परम प्रिय भक्तों, मेरी मातृ शक्ति स्वरूपा इसको कम करो, भगनी स्वरूपा सुता स्वरूपा शक्ति समाज मंद्राचल पर्वत पर नंदीश्वर सनकादि ऋषियों को शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं और यही कथा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं और यही कथा नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। आज अष्टम दिन की कथा को हम भी अपनी वाणी पवित्र करने हेतु आपकी मंगल कामना के साथ इस कथा को प्रारंभ करते हैं।
आप भी सतर्क होकर सच्चे श्रोता के रूप में ही इस कथा को सुनकर जीवन में आनंद प्राप्त करें। केवल पंडाल में आकर के कोई बैठ जाए, पूरे समय तक कथा को केवल सुने, तो उससे कथा का फल प्राप्त नहीं होता है। धन्यवाद। रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज ने कथा सुनने का बहुत सुंदर फल प्राप्त करने का नियम बताया। बोले कोई 3 काम करेगा तब उस सत्संग को सुनने का लाभ प्राप्त होगा, और जो 3 काम करके सत्संग का श्रवण कर लेगा, सुन लेगा, उसे 4 प्रकार का फल प्राप्त होगा। सुनना कितने नियम से और फल कितना मिलेगा? तो सच बताओ, घाटे का सौदा है कि बढ़िया सौदा है? पहला काम, ध्यान पूर्वक चारों ओर से ध्यान मन को हटा कर एकाग्र चित्त होकर ध्यान पूर्वक सुने, पहला काम। दूसरा, जिसको सुन रहे हो उसको समझना चाहिए, और तीसरा काम, समझ करके उसे जीवन में उतारना चाहिए। सुने, समझे और जीवन में उतारे, ये 3 काम श्रोता कर लेवे तो 4 प्रकार का फल प्राप्त होता है। रामचरितमानस के बालकांड के दूसरे दोहे को पढ़कर देखना, सुनने का बड़ा नियम बताया है। सोने समुझाई जनि मुदिति मन, और मज्जही अति अनुराग, तो लहाई 4 फल अछत तनु, ये साधु समाज प्रिय, ये साधु समाज प्रिय। और इस सत्संग को त्रिवेणी का रूप बताया है, जहां संत विराजमान होकर अपनी वाणी से सत्संग को श्रवण कराता है, वह पंडाल, वही स्थान त्रिवेणी बन जाता है। क्योंकि यहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों धाराएं एक साथ बहती हैं, जिसमें डुबकी लगाने वाला त्रिवेणी प्रयागराज के स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। राम भक्ति जय सूर्य सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में काले मलहर, कर्म कथा मंगलमय भर, कर्म कथा मंगलमय भर। राम जी की जो भक्ति के विषय में हमने बताया वो गंगा का स्नान है। राम कथा, सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और ईश्वर के प्रति विचार करना ही सरस्वती का रूप है।
और अच्छा क्या है और बुरा क्या है, किसके करने से मानव जीवन को लाभ होगा और क्या करने से नुकसान होगा। अपने कर्म और धर्म का ज्ञान होना ही यमुना जी का धारा बहती है। इसलिए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 प्रकार के फल प्राप्त होंगे। अर्थ भी प्राप्त होगा, धर्म भी प्राप्त होगा, कामना भी पूरी होगी और अंतिम में परमात्मा का धाम भी प्राप्त हो जाएगा। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाने के बाद आवागमन से छूट जाता है। सुनाया था हमने बीच में, फिर एक बार याद दिला दे। गीता का ज्ञान 2 जगह चल रहा है। महाभारत के पंडाल में, युद्ध स्थान में कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और ठीक वही उपदेश इस गीता का ज्ञान धृतराष्ट्र का रथ चलाने वाला सारथी संजय धृतराष्ट्र को टेलीकास्ट रूप में सुना रहा है ना। एक समय दोनों जगह गीता चल रही है। कभी गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक देखना। संजय उवाच लिखा है पहले श्लोक में। संजय भी रथ चलाने वाला है, भगवान कृष्ण भी रथ चलाने वाले हैं। सुनने वाला धृतराष्ट्र भी रथ में बैठने वाला है और अर्जुन भी रथ में बैठने वाला है। एक समय दोनों गीता की ज्ञान की चर्चाएं हो रही है। एक समझाने के लिए सुना रहा है, एक बताने के लिए सुना रहा है। समझाना और बताना दोनों अलग बात है। समझाने वाला पूरी जिम्मेदारी लेता किसी तरह से ठीक करूं, और बताने वाला केवल सूचना देता है। सच बताओ, इस गीता को सुनने का दोनों में, अर्जुन और धृतराष्ट्र दोनों में किसको परम फल मिला? जरा जोर से बोलो। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने तीनों काम किए, सुना, समझा और उसे बुद्धि में उतार लिया गया। लेकिन धृतराष्ट्र तो वैसे आंखों से भी अंधा और अंदर की दोनों आंखें तो पहले ही खत्म हो गई। यद्यपि कृष्ण भगवान ने बड़े बड़े ऑपरेशन किए, पर हृदय की ज्ञान भक्ति, नयन उर्गारी दोनों बेकार हो चुकी थी। इसलिए सुनने का कोई फल धृतराष्ट्र को प्राप्त। इसीलिए हम भी केवल धृतराष्ट्र की तरह सुनने के कारण ही बड़े बड़े सत्संग करके, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ करके, बड़ी बड़ी घटनाओं को सुनकर देख कर भी हमारी बुद्धि ठीक नहीं होती। हम थोड़ी देर तो चलते हैं फिर भूल जाते हैं, और धृतराष्ट्र की तरह फिर वही हमारे जीवन में युद्ध प्रारंभ होता है ना। इसीलिए इस सत्संग को अमृत का प्याला कहा है।
है सत्य संग अमृत का प्याला। भजन पुस्तक हो हाथ में तो निकाल के पढ़ो हमारे साथ। है सत्य संग अमृत का प्याला, इसे तू प्रेम से पी ले। है सत्संग अमृत का प्याला, इसे तू प्रेम से पी ले। है सत्संग अमृत का प्याला, इसे तू प्रेम से पी ले। है सत्संग अमृत का प्याला, इसे तो प्रेम से पी ले। इसे तू प्रेम से पी ले, इसे तू प्रेम से पी ले। इसे तू प्रेम से पी ले, इसे तू प्रेम से पी ले। इसे तू प्रेम से पी ले। इसे तू प्रेम से पी ले। ये दुर्लभ तन है मानव का, ये दुर्लभ तन है मानव का, इसे आनंद से भर ले। है सत्संग अमृत का प्याला, इसे तो प्रेम से पी ले। कर्म के बदले जो शुभ अवसर है ये आया। तेरे पुण्य कर्म के बदले जो शुभ अवसर ये आया। ये मानव तन का भोजन है, ये मानव तन का भोजन है, जिसे संतोष है पाया। जिसे संतोष है पाया, जिसे संतोष है पाया। लगा कर लगा कर गोते इसमें तो सफल जीवन को तू कर ले। सत्य संग अमृत का प्याला, इसे तो प्रेम से पी ले। तालियां
रसमणि प्यारा, यही आनंद की पूरी, यही रसमणि प्यारा। इसी से तर गए लाखों ये पापी जन्म निस्तारा, ये पापी जन्म निस्तारा, ये पापी जन्म निस्तारा। लगा मन ध्यान चरणों में, लगा मन ध्यान चरणों में, पाप से मुक्ति तू पाले। सत्संग अमृत का प्याला, इसे तो प्रेम से पीले। है सत्संग अमृत का प्याला, इसे तू प्रेम से पीले। ज्ञान का दीपक मिटेगा पाप अंधियारा, जगेगा ज्ञान का दीपक मिटेगा पाप अंधियारा, जगेगा ज्ञान का दीपक मिटेगा पाप अंधियारा, जगेगा ज्ञान का दीपक मिटेगा पाप अंधियारा, जगावी श्वास श्रद्धा को, जगावी श्वास श्रद्धा को, बना मन हंस तू प्यारा, बना मन हंस तू प्यारा, बना मन हंस तू प्यारा। गुरु चरणों की भक्ति से, गुरु चरणों की भक्ति से, तू भव सागर से अब तर ले। सत्संग अमृत का प्याला, इसे तो प्रेम से पीले। सत्संग अमृत का प्याला, इसे तो प्रेम से पीले। हो इसे तो प्रेम से पीले, 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 इसे तो प्रेम से पीले। तन है मानव का ये दुर्लभ, तन है मानव का इसे रंग से ढीले। अमृत का प्याला, इसे तो प्रेम से पीले, इसे तो प्रेम से पीले, इसे तो प्रेम से पीले। हरे हर महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे। महादेव। सूत जी कहते हैं ऋषियों, भगवान शिव ने दो विवाह करने की लीला से हमें यही ज्ञान दिया, ध्यान दिया
कि सती जैसी धर्म पत्नी जो सत्संग से विरुद्ध हो गई, संत से विरुद्ध हो गई, श्री राम से विरुद्ध हो गई। सुनने के लिए ले गए थे कुंभज ऋषि के पास। 9 दिन तक लगातार श्री राम कथा में बैठी, पर ना तो सुनाने वाले संत के प्रति प्रेम हुआ और ना ही प्रभु की सत्संग सुनने का नेम हुआ। तो इसका परिणाम क्या निकला? दंडक वन में साक्षात्कार प्रभु श्री राम हैं, दर्शन दे रहे, इन आंखों से देख रही थी ना। बहुत शिवजी समझा रहे हैं और ये भी जानती है कि मेरे भोलेनाथ कोई बात झूठ नहीं बोलते, पर बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, ध्यान नहीं होता। बहुत समझाने पर भी सती ने अपराध किया और अंतो गत्वा सती को अपने शरीर को भस्म करना पड़ा। परंतु मरते समय ज्ञान हो गया, ध्यान हो गया कि मैंने अपने जीवन में क्या अपराध किया है। संत कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, अपराध करना कोई बड़ी बात नहीं, गलती करना भी कोई बड़ी बात नहीं, पाप करना भी कोई बड़ी बात नहीं। पर सबसे गलती तो यह है कि गलती करके भी हम स्वीकार प्रायश्चित नहीं करते, जिसके फल रूप हमें उस कर्म का फल मिलता है। मरते समय सती ने पश्चाताप किया, अपनी गलती को स्वीकार किया और मरते समय राम जी से यही फरियाद किया। मरत सती हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमि गिरि ग्रह आई, और जन्मी पार्वती तनु पाई। और जैसे ही पार्वती आई, चरणों में गिर गई प्रभु। और किस समय चरणों में गिरी? एक दिन भगवान शिव बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी ध्यान मग्न हो रहे थे। अचानक भगवान शिव का ध्यान टूटा और पार्वती के मन में भक्ति का भाव फूटा। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पे मात भवानी। प्रणाम किया तो शिव जी ने भी सती धर्म पत्नी का सम्मान किया। पार्वती भली अवसर जानी, गई शंभु पे मात भवानी। जान प्रिया अति आदर कीना, और वाम भाग हरि आसन दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई, तो पूर्व जन्म कथा चित आई। भगवान शिव ने सत्कार किया और अपनी बाईं ओर उल्टे हाथ की ओर बिठाया।
किसको? पार्वती को नहीं, अपनी मैडम को, धर्म पत्नी को बिठाया। क्योंकि बाएं अंग केवल पुरुष के नारी धर्म पत्नी ही बैठ सकती है और किसी का अधिकार। जैसे ही बैठी तो पिछले जन्म की याद आ गई, पूर्व जन्म कथा चित आई। बैठी शिव समीप हरि साई, तो पूर्व जन्म कथा चित आई। शिव जी ने कहा, देवी क्या बात, कैसे आई हो बताइए। बोले, प्रभु आज जिस काम के लिए मैं आई हूं, आप मुझ पर कृपा करना और धर्म पत्नी ना मान कर मुझे अपने चरणों की दासी समझना। भोले जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि। जानहु मोहि चरण निज दासी, जानहु मोहि चरण निज दासी। तो प्रभु हरहु मोरी अज्ञाना, तो प्रभु हरहु मोरे अज्ञाना। कह रघुनाथ कथा विधिना, हो कह रघुनाथ कथा विधिना। कह रघुनाथ कथा विधिना। अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं, बस एक ही इच्छा है कि आप मुझे प्रभु श्री राम की कथा श्रवण कराइए और मेरा मन सत्संग में लग जाए, ऐसा आप कृपा दिखाइए। कहते हैं कि भगवान शिव से प्रतिदिन पार्वती यही श्री राम की कथा सुनने लगी और शिव जी भी पार्वती अकेली को प्रभु की कथा सुनाने लगे। सच बताओ, पति और पत्नी रोजाना सत्संग का नियम बन जाए तो कभी उनके बीच में झगड़ा होगा क्या? कोई रगड़ा होगा? कभी ये झगड़ा तगड़ा होगा क्या? बस बिना सत्संग के जो जीवन है, इसीलिए घर में छोटी छोटी बातों का विवाद होता है, पति पत्नी का संवाद होता है और फिर परिवार पूरे में ये प्रमाद बन जाता है। और ये वाद विवाद और संवाद ही अच्छे से अच्छे परिवार को बर्बाद कर देता है ना? इसलिए रोज भगवान शिव राम कथा सुना रहे। सुनो देवी, श्री राम कथा है महा। सुनो देवी, राम कथा है महा। सुनो देवी, राम कथा है महा। सुनो देवी, राम कथा है महा। हो जिससे हो जाएगा कल्याण, जिससे हो जाएगा कल्याण। सुनो देवी, राम कथा है महा। सुनो देवी, राम कथा है महा।
कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोरी करही जेहि पाना, संत चकोर जय करहि पाना, जिसने इस सत्संग को जाना, जिसने इस सत्संग को जाना, वो ही है जग का परवान, वो ही है जग का परवान। हो जिससे हो जाए तनी ये महान, जिससे हो जाए तन ये महान। सुनो देवी राम कथा है महान, सुनो देवी राम कथा है महान, सुनो देवी राम राम कथा है महान। भगवान शिव रोज सत्संग सुनाते हैं। पार्वती से कहा कि देवी देखो, सबसे पहले प्रातः काल उठ करके जैसा मैं नियम बताऊं वैसा करना। प्रातः काल उठ करके दोनों हाथों के दर्शन करना देवी। फिर इस भूमि को पवित्रता से प्रणाम करना। दर्पण में मुख देखकर रात्रि के मानसिक रूप से हुए पापों से निवृत्ति को प्राप्त करना और नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके तुम्हें सूर्य भगवान को अर्घ देना है। जैसा हमने बताया, टोटी वाले लोटे से जल भरकर लाल चंदन डालकर, अगर कर्जा हो रहा हो बैंक का या किसी साहूकार का, तो लाल मिर्च के कुछ दाने इसमें डाल लीजिएगा। यदि बीमारी है तो इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिएगा। किसमें डालेंगे? टोटी वाले लोटे के जल में। स्त्री उल्टा पांव की एड़ी उठाकर, पुरुष दाएं पांव की एड़ी उठाकर, नीचे थाली प्लेट रखकर, ताकि जल जमीन पर ना फैले, दोनों हाथों को अपनी छाती के सामने करके करना चाहिए, ऊपर नीचे ना हो। और लोटे को हिलाते हुए 3 बार में उस जल को सूर्य भगवान को गायत्री मंत्र के द्वारा देना। लोटा नीचे रखकर अनामिका अंगुली को जल में भेकर, दिए हुए जल में, सूर्य के जल में। ये सूर्य का जल भी चरणामृत जैसा होता है। इसके छींटे शरीर पर लगे तो बहुत अच्छी बात है। शारीरिक रोग के लिए संजीवनी उपाय है। सूर्य भगवान आरोग्य देवता है, प्रमुख देवता है। उनको अर्घ देकर, उसके दिए अर्घ को अनामिका अंगुली से लेकर उल्टे हाथ की हथेली में उस जल को लगाकर दोनों हाथों को मलकर अपने भाग्य पर लगावे और हाथ जोड़कर 10 बार गायत्री मंत्र बोले। फिर दोनों हाथ ऊपर करके ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः कितनी बार बोलोगे? 12 बार।